मॉर्निंग एवरीवन। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि टैली ERP 9 में परचेज ऑर्डर कैसे क्रिएट किया जाता है। ठीक है, तो देखिए हम सबसे पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज ABC प्राइवेट लिमिटेड हैज प्लेस्ड अ परचेज ऑर्डर टू RS Enterprises. This is the name of the enterprises to whom we have placed an order of Panipat. This enterprise belongs to Panipat city of 100 pieces of Brista curtain at the rate of 100 rupees per curtain, on which GST at the rate of 12% is applicable. देखिए अभी जो सिचुएशन है वो क्या है, ABC प्राइवेट लिमिटेड है, उन्होंने ऑर्डर प्लेस किया है। आप ये मान के चलिए कि ये एज्यूम कीजिए कि ये हमारी फर्म है। ठीक है, हमने परचेज ऑर्डर जो है प्लेस किया है। किसको प्लेस किया है? RS एंटरप्राइजेस को। ठीक है, और ये एंटरप्राइजेस पानीपत सिटी से बिलोंग करती हैं। हमने ऑर्डर क्या प्लेस किया है? 100 पीसेस ऑफ ब्रिस्टा कर्टन। ब्रिस्टा कर्टन मीन्स यहाँ पर हमने जैसे एक कर्टन की वैरायटी का नाम ले लिया है कि ब्रिस्टा कर्टन्स हैं। 100 पीसेस हम मंगवाना चाह रहे हैं 100 रुपीज़ पर कर्टन के हिसाब से, और इसमें GST भी 12% लगता है। ठीक है, अब देखिए परचेज ऑर्डर क्रिएट करने के लिए आपको जो स्टेप्स फॉलो करने हैं वो क्या है। अभी हम पहले यहाँ पे स्टेप्स एक बार डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम उसको टैली में देखेंगे। देखिए स्टेप 1, सबसे पहली बात कि परचेज ऑर्डर को क्रिएट करने से पहले आपको परचेज ऑर्डर को अनेबल करना पड़ेगा। कैसे अनेबल करेंगे आप? परचेज ऑर्डर को अनेबल करने के लिए आपको इन्वेंट्री फीचर में जाना पड़ेगा, और इन्वेंट्री फीचर में जाने के लिए आपको F11 की प्रेस करनी होगी। ठीक है, तो चलिए स्टेप 1 करते हैं, टैली में चलते हैं, कंपनी सिलेक्ट करते हैं। यहाँ से हमने ABC प्राइवेट लिमिटेड को सिलेक्ट कर लिया। अभी हमें इन्वेंट्री फीचर कैसे आएंगे? F11 प्रेस किया, इन्वेंट्री फीचर्स में हम गए। ये देखिए इन्वेंट्री फीचर्स में जाना है और हमें जो परचेज ऑर्डर है उसे अनेबल करना है। परचेज ऑर्डर आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे ये जो थर्ड हमारा हेड है दैट इज ऑर्डर प्रोसेसिंग। अनेबल परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग अभी यहाँ पे नो हुआ है। अगर यहाँ पे नो है तो ये परचेज ऑर्डर को शो नहीं करेगी टैली। तो सबसे पहली बात जो ज़रूरी है, परचेज ऑर्डर आप क्रिएट करना चाहते हैं तो पहले आपको उसको अनेबल करना पड़ेगा। इन्वेंट्री फीचर में आके आप यहाँ पर इसे यस कर लें। ठीक है, सेल्स ऑर्डर को भी हम यस कर लेते हैं। ठीक है, अगर हम जॉब वर्क पे काम करते हैं तो हम जॉब ऑर्डर को भी हम यस कर सकते हैं, अदरवाइज नो। और यहाँ पे मैंने Ctrl+A करके इसे एक्सेप्ट करा लिया। तो हमारा स्टेप 1 हो गया कि हमने परचेज ऑर्डर की जो फीचर है उसको अनेबल कर दिया। अब स्टेप 2 क्या है कि देखिए आपने RS एंटरप्राइजेस को ऑर्डर दिया है। इसका मतलब कि आपको RS एंटरप्राइजेस का लेजर अपनी कंपनी के अकाउंट्स में RS एंटरप्राइज का लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। अगर ऑलरेडी है तो ठीक है, अगर ये हमारे जो है पुराने सप्लायर हैं, हम इनसे पहले से ही माल मंगवाते हैं और हमने ऑलरेडी लेजर क्रिएट कर रखा है तो ठीक, अदरवाइज हमें RS एंटरप्राइजेस का लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पर एक और ख़ास बात कि क्योंकि इस कर्टन पे GST अप्लाई हो रहा है, और GST अप्लाई हो रहा है इसका मतलब हमें IGST, CGST, SGST, ये जो GST की अकाउंटिंग के लिए हमें ये तीनों अकाउंट जो हैं वो लेजर जो हैं वो ओपन करने पड़ेंगे। ठीक है, तो अभी हम ये 4 लेजर क्रिएट करते हैं। टैली पे चलते हैं और लेजर क्रिएट करने के लिए हम अकाउंट इन्फो में जाएंगे, अकाउंट इन्फो में लेजर में जाएंगे, सिंगल लेजर क्रिएट। सबसे पहले हम RS एंटरप्राइजेस लिमिटेड। ठीक है, हमने यहाँ पर RS एंटरप्राइजेस लिमिटेड के नाम से जो है एक कंपनी ओपन कर ली। अंडर दिस कंपनी इज, क्योंकि हम यहाँ पे इनको परचेज ऑर्डर दे रहे हैं तो ये हमारी सप्लायर है, और अगर ये हमारी सप्लायर है तो ये हमारी क्रेडिटर्स में आएंगे। तो हम यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर्स को, ये देखिए लिस्ट में से सन्ड्री क्रेडिटर को मैंने सिलेक्ट कर लिया।
मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, यस हम बिल बाय बिल मेंटेन करना चाहते हैं बैलेंस। यहाँ पे क्रेडिट डेज और पीरियड को हम मेंशन नहीं करना चाहते हैं। और इंटरेस्ट कैलकुलेशन भी अभी हम यहाँ पे नो रखेंगे। और यहाँ पर एड्रेस डाल सकते हैं यहाँ पे पानीपत। ये क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जीएसटी की कैलकुलेशन के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप पार्टी का जो एड्रेस है और स्टेट है वो डाल दीजिए। क्योंकि अभी मैं आगे आपको बताऊंगी कि जब हम जो सेल है वो इंटर स्टेट सेल करते हैं तो आईजीएसटी लगता है, और अगर विद इन स्टेट सेल की जाती है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी लगता है। तो मान लीजिए अगर ये यहाँ पर गुजरात, केरला या कोई और पार्टी, कहीं और स्टेट की पार्टी होती, जैसे कि मान लीजिए एबीसी हरियाणा की पार्टी है और ये किसी हरियाणा से अलग कोई स्टेट की पार्टी होती, तो हमारा आईजीएसटी लगता। अभी क्योंकि ये हरियाणा की पार्टी है तो यहाँ पर हमारा सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा। प्रोवाइड बैंक डिटेल, यहाँ पर हम इनकी बैंक डिटेल भी दे सकते हैं, हम फिलहाल नहीं देंगे। रजिस्ट्रेशन टाइप में कैसे जीएसटी डीलर है, हम इनको रेगुलर के अंडर हम डाल रहे हैं। इनका जीएसटी नंबर यहाँ मैं कुछ भी डेलिबरेटली यहाँ पे लिख रही हूँ। और यहाँ पे जीएसटी की डिटेल को हम सेट नहीं करेंगे, पार्टी पर नहीं करेंगे, हम आइटम पर जो है जीएसटी को अप्लाई करते हैं। और इसके लिए मैंने एक अलग वीडियो बनाई है, स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम और यूनिट ऑफ मेजर को क्रिएट करना। तो वहाँ पर मैंने आपको जीएसटी को कैसे अप्लाई किया जाता है वो भी सिखाया है। उसके बाद यहाँ पे हम इसका आरएस एंटरप्राइजेस का हमने लेजर क्रिएट कर लिया। अब हमारे नेक्स्ट लेजर था आईजीएसटी, ठीक है। आईजीएसटी जैसे कि हम जानते हैं ये जीएसटी है तो ये ड्यूटीज एंड टैक्सेस में आएगा। तो देखिए ड्यूटीज एंड टैक्सेस को हमने यहाँ से पिक किया लिस्ट में से, और ये जीएसटी है, हमने यहाँ पे जीएसटी लिखा। टैक्स टाइप कैसा है, आईजीएसटी का फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड टैक्स, यहाँ से हम इंटीग्रेटेड टैक्स को चूज कर लेंगे। और जो है एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन नो, परसेंटेज नो, राउंडिंग मेथड नॉट एप्लीकेबल, और यहाँ से हमने ये आईजीएसटी लेजर क्रिएट कर दी। सेम हम सीजीएसटी भी क्रिएट करेंगे। ये भी ड्यूटीज, देखिए यहाँ पे लिस्ट ऑफ ग्रुप्स आ जाता है, ठीक है। इसमें ड्यूटीज एंड टैक्सेस का एक जो है ग्रुप ऑलरेडी क्रिएटेड होता है, यहाँ पर हम इसको इसके अंडर रख लेंगे। ये भी जीएसटी है, ठीक है। और ये सेंट्रल टैक्स है, इसको सेंट्रल टैक्स में चूज करेंगे हम, और बाकी हम इसे एक्सेप्ट करा लेंगे। और फिर अब हमारा लास्ट एसजीएसटी अकाउंट को ओपन करना रह गया है। सिमिलरली हम इसे जीएसटी, और ये हमारा स्टेट टैक्स है, स्टेट टैक्स में डाल दिया हमने इसे, और इसे भी एक्सेप्ट करा लिया। तो देखिए अब हमारे स्टेप 2 हो चुके हैं। तो परचेज ऑर्डर क्रिएट करने के लिए पहला स्टेप, परचेज ऑर्डर को अनेबल कर दीजिए, परचेज ऑर्डर फीचर को इन्वेंट्री फीचर्स में जाके। नंबर 2 स्टेप है कि जो भी पार्टी है जिस पे आप ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं उसका लेजर क्रिएट कर लीजिए। आईजीएसटी, अगर जीएसटी एप्लीकेबल है तो आपको आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी अकाउंट्स जो हैं ये भी लेजर क्रिएट करने चाहिए। थर्ड नंबर पे क्रिएट स्टॉक आइटम ब्रिस्टा कर्टन अंडर इन्वेंट्री इन्फो। मान लीजिए ये जो आपने यहाँ पर जो ऑर्डर दिया है वो ब्रिस्टा कर्टन्स का दिया है, ठीक है। तो यानी कि ब्रिस्टा कर्टन आपके लिए क्या है, एक स्टॉक आइटम है। तो आपको स्टॉक आइटम जो है वो क्रिएट करनी पड़ेगी। तो चलिए टैली में चलते हैं, देखते हैं स्टॉक आइटम कैसे क्रिएट करें। हालांकि इसके लिए एक अलग से वीडियो भी स्टॉक आइटम की है, लेकिन मैं साथ साथ आपको यहाँ पे भी बता देती हूँ। जैसे स्टॉक आइटम के लिए हमें इन्वेंट्री इन्फो में जाना पड़ेगा, ठीक है। इन्वेंट्री इन्फो में हम यहाँ स्टॉक आइटम में जाएंगे, और स्टॉक आइटम, सिंगल स्टॉक आइटम क्रिएट। यहाँ पर हमने जो है आइटम का नेम जो है वो है ब्रिस्टा कर्टन्स, और प्राइमरी, ये एक हमारी मेन आइटम है, हम इसको प्राइमरी ग्रुप में भी रहने दे सकते हैं। और अगर हम इसको चाहें तो किसी स्टॉक ग्रुप के अंडर भी क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए हमें एक स्टॉक ग्रुप क्रिएट करना पड़ेगा। उसके लिए जैसे मान लीजिए Alt+C कीजिए, और यहाँ पे स्टॉक ग्रुप, क्योंकि ये कर्टन आइटम है तो मान लीजिए कर्टन स्टॉक करके मैंने यहाँ पे एक ग्रुप क्रिएट कर लिया है, और इसको प्राइमरी के अंडर रखा है, और हमने इसे एक्सेप्ट करा लिया, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर आप नोटिस कीजिए कि हमने एक स्टॉक आइटम क्रिएट की है ब्रिस्टा कर्टन, और ब्रिस्टा कर्टन जो है वो हमारे कर्टन स्टॉक ग्रुप के अंडर आ रहा है। अब यहाँ पर जीएसटी एप्लीकेबल, यस एप्लीकेबल है।
सेट जीएसटी डिटेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आइटम जब आप क्रिएट करते हैं तो आपको जीएसटी को यहाँ पर अप्लाई करना है, यहाँ पर आपको यस करना है। और आगे चलिए, ये देखिए HSN डिस्क्रिप्शन ब्रिस्टा कर्टेन, यहाँ पे हमने इसका डिस्क्रिप्शन नेम ही रख दिया। HSN क्या होता है? HSN एक कोड होता है जो गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है उस प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो ये मान लीजिए यहाँ पे हमने ये कोड रख लिया, इस नॉन जीएसटी गुड नो, और हम इसको ये टैक्सेबल आइटम में डाल रहे हैं। और जैसे कि हमने यहाँ पे देखा 12% का टैक्स लग रहा था इस पर, तो हमने इसे 12% किया, ये ऑटोमेटिकली CGST और SGST हाफ ऑफ हो जाएगा। और ये गुड्स, टाइप ऑफ सप्लाई क्या है? गुड्स। यहाँ पे रेट ऑफ ड्यूटी को स्किप कर दीजिए और इसे एक्सेप्ट करा दीजिए। तो देखिए हमने एक स्टॉक आइटम भी क्रिएट कर ली है और हमारा थर्ड स्टेप जो है वो भी हो चुका है। अब हम चलते हैं अनेबल जीएसटी फीचर अंडर स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन फीचर। यस, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम जीएसटी लगाना चाहते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि आपको जो है आप अपनी फर्म, जो आपकी कंपनी है, उसके टैक्सेशन फीचर में जाके स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन फीचर में जाएं और यहाँ पर जीएसटी, ये देखिए जो फर्स्ट है अनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यहाँ पर उसे यस कर दें। आपने यस कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे सेट जीएसटी डिटेल, यहाँ पे भी यस कर दो। ये फॉर्म के लिए जो है जीएसटी डिटेल्स जो इंफॉर्मेशन है वो मांग रहा है टैली। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि स्टेट हरियाणा है, ये किस कॉन्टेक्स्ट में मांग रहा है? एबीसी फर्म के कॉन्टेक्स्ट में मांग रहा है, यानी कि आपकी फर्म के कॉन्टेक्स्ट में जीएसटी की डिटेल्स मांग रहा है। स्टेट हरियाणा है। रजिस्ट्रेशन टाइप आप एक रेगुलर डीलर हैं। असेसी ऑफ अदर टेरिटरी नो, जीएसटी एप्लीकेबल 1 अप्रैल। एंड यहाँ पे हम आपका जीएसटी नंबर कुछ भी डाल दिया हमने। मंथली रिटर्न चाहती है जीएसटी की, ई-वे बिल अप्लाई कर दिया और इस तरह से हमने इसे एक्सेप्ट करा दिया। ये सारे फीचर्स जो हैं हमने जो है वीडियो में भी डिस्कस किए हुए हैं। तो ये देखिए अब आपने इसको एक्सेप्ट करा लेना है Ctrl+A करके, ठीक। तो अब यहाँ पे फिर से चलते हैं और देखते हैं हमारे सारे स्टेप पूरे हो गए हैं, लेकिन अभी भी हमारा परचेज ऑर्डर अभी हमने बनाया नहीं है, क्योंकि परचेज ऑर्डर बनाने के लिए हमें ये सब स्टेप करना ज़रूरी था। हमें परचेज ऑर्डर के फीचर को क्रिएट करना था, हमें सारी लेजर्स क्रिएट करने थे, हमें स्टॉक आइटम को क्रिएट करना था। जब आपका बिजनेस रनिंग होता है तो ये आइटम्स, ये लेजर्स जो है वो वंस आप इसको क्रिएट कर दें, उसके बाद आप RS एंटरप्राइजेस से कभी भी डील करेंगे, आपको दोबारा लेजर क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सब चीज़ें क्रिएट हो चुकी हैं, जीएसटी फीचर ऑन हो चुका है। अब हम जो है परचेज ऑर्डर बनाएंगे। तो टैली में चलते हैं और परचेज ऑर्डर के लिए अब एक खास बात, जैसे ही आपने ऑर्डर्स, परचेज ऑर्डर और सेल ऑर्डर के फीचर को अनेबल किया, आप देखिए आपके गेटवे ऑफ टैली में ट्रांजैक्शन में अकाउंटिंग वाउचर, इन्वेंट्री वाउचर और ऑर्डर वाउचर्स भी आ गए हैं। अब आप ऑर्डर वाउचर्स पर जाएंगे, ऑर्डर वाउचर पर गए और ये हमारे सामने सेल्स ऑर्डर ओपन है, लेकिन हम चाहते हैं कि हम परचेज ऑर्डर, क्योंकि हमने परचेज ऑर्डर बनाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि Alt F4, ठीक है, Alt F4 करेंगे तो हमारा परचेज ऑर्डर आ जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले डेट, ठीक है, मान लीजिए हम जो है 1 जून 2021 में ये ऑर्डर बना रहे हैं, ठीक। पार्टी का नेम क्या है? RS एंटरप्राइजेस। देखिए R टाइप करते ही जो है RS एंटरप्राइजेस की डिटेल्स आ गई हैं ये, ठीक है। ये आप इसको एक्सेप्ट कर दीजिए। उसके बाद ऑर्डर नंबर 1 है ये परचेज लेजर। आप कौन सी परचेज लेजर में परचेजेस करना चाहते हैं? अब आपको एक परचेज लेजर भी क्रिएट करनी पड़ेगी। तो यहाँ आपने क्रिएट किया कर्टेन परचेजेस, कर्टेन परचेजेस करके आपने इसको परचेज अकाउंट में रख लिया, ठीक है। इन्वेंट्री वैल्यू इफेक्टेड, यस, नॉट एप्लीकेबल, एप्लीकेबल जीएसटी यहाँ पे आपने सेट नहीं करना है, आप ऑलरेडी आइटम पे लगा चुके हैं जीएसटी, यस। तो आपने ये परचेज लेजर जो है वो क्रिएट हो गया आपका। अब देखिए आइटम का नेम क्या था? ब्रिस्टा कर्टन। ब्रिस्टा कर्टन्स आपने क्रिएट कर लिया यहाँ पर।
तो यहाँ पर हम जो है आइटम जिसका हम ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, यहाँ पर हमें वो सिलेक्ट करना है। हम जानते हैं कि हमें ब्रिस्टा कर्टन का हम ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, तो हमने बी जैसे ही मैंने प्रेस किया ब्रिस्टा कर्टन, देखिए लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम में आ गया। अभी हमने क्योंकि सिर्फ एक ही आइटम क्रिएट किया है तो इतना कोई लिस्ट ही नहीं है, सिर्फ ब्रिस्टा कर्टन शो कर रहा है। अगर आप बहुत सारी आइटम में डील करते हैं तो आप बहुत सारी आइटम क्रिएट कर लेंगे, तो यहाँ पर वो बहुत सारी आइटम्स आपको दिखा देगा। अभी फिलहाल ब्रिस्टा कर्टन हम चूज करते हैं। फिर उसके बाद ये देखिए ये पूछ रहा है कितने क्वांटिटी का आपने ऑर्डर प्लेस किया। हमने 100 पीस का ऑर्डर किया था, 100 रुपीज पर पीस का ऑर्डर किया था हमने, यानी कि 10,000 रुपये का हम माल ऑर्डर कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आने वाला है। ये 10,000 का ऑर्डर हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन अब इसके साथ साथ बहुत जरूरी है कि हम जीएसटी भी इस पे अप्लाई करें। ठीक है, तो हमें परचेज ऑर्डर के साथ ही यहाँ पे जीएसटी को भी दिखाना है। और यहाँ पर आपको ये बात समझनी है, क्योंकि ये जो आरएस एंटरप्राइज लिमिटेड है ये हमारी हरियाणा की एक एंटरप्राइज है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हरियाणा की है और आपकी जो एबीसी लिमिटेड है वो भी हरियाणा की है, तो यहाँ पर सीजीएसटी और एसजीएसटी एप्लीकेबल होगा। और अगर कोई सेल और परचेज आप कहाँ करते हैं, इंटर स्टेट यानी कि आउटसाइड द स्टेट, तो वहां पर आईजीएसटी एप्लीकेबल होता है, क्योंकि दोनों पार्टीज परचेजर और जो सेलर है दोनों ही सेम स्टेट के हैं, तो वहां पर सीजीएसटी और एसजीएसटी अप्लाई होगा। तो यहाँ पे देखिए जैसे ही मैंने सी टाइप किया तो यहाँ पे लिस्ट में से सीजीएसटी को मैंने यहाँ से चूज किया, और जैसे ही मैंने सीजीएसटी को चूज किया तो आप देख सकते हैं कि 600 रुपीज ये जो कैलकुलेशन है, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये कैलकुलेशन टैली ने खुद की है। और ये कैलकुलेशन टैली ने क्यों खुद की है, क्योंकि जब हमने ये आइटम क्रिएट किया था ब्रिस्टा कर्टेन, तो हमने उस आइटम पर हमने जीएसटी को स्पेसिफाई कर दिया था कि 12% का जीएसटी है, जिसमें से 6% सीजीएसटी और 6% एसजीएसटी है। देखिए, तो इसलिए ही मैं आपको कह रही हूँ कि जब हम आइटम क्रिएट करते हैं वहां पर जीएसटी को अप्लाई करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो ये सीजीएसटी और एसजीएसटी 600 शो हो रहा है, और आप फिर से एंटर करिए। देखिए अब आपका टोटल बिल कितने का बना, 11,200 का। और अब आप नरेशन जो है लिख सकते हैं, परचेज ऑर्डर प्लेस्ड टू आरएस एंटरप्राइजेस, ठीक है, ऑफ 100 पीसेस ऑफ कर्टन। ठीक है, आप इसमें जितना चाहें डिटेल डाल सकते हैं, एट द रेट ऑफ 100 रुपीज, जो भी आप नरेशन में डालना चाहिए, तो आप इसे एक्सेप्ट करा लीजिए। ठीक है, देखिए मैं आपके रिवीजन के लिए यहाँ पर एक डेलिबरेटली एक और ऑर्डर क्रिएट करके दिखा रही हूँ। देखिए अभी डेट जो है मैं 2 जून कर रही हूँ, यहाँ पर 2 जून 2021, और यहाँ पे पार्टी का नेम, क्योंकि अभी हमने इन्हीं का लेजर क्रिएट किया हुआ है, हमने पार्टी को यहाँ पे सिलेक्ट किया, और ये उनकी डिटेल्स हैं, इसको हम एंटर करते जाएंगे। ऑर्डर नंबर देखिए यहाँ पे ऑर्डर नंबर, अब सबसे इंपॉर्टेंट, पहले ऑर्डर नंबर 1 आ रहा था, अब ऑर्डर नंबर 2 आ रहा है। ठीक है, और देखिए परचेज लेजर, अब परचेज हम क्या परचेज कर रहे हैं, कर्टन ही परचेज कर रहे हैं उनसे, क्योंकि वो कर्टन के सप्लायर हैं। ठीक है, अब हम उनसे क्या मंगवाते हैं, हम उनसे ब्रिस्टा कर्टन्स मंगवाते हैं। ठीक है, और देखिए अब क्वांटिटी क्या है, इस बार हम मान लीजिए 200 पीसेस मंगवा रहे हैं। ठीक है, 100 रुपए के हिसाब से ही हमारा उनके साथ रेट फिक्स है, और 200 पीस हमने 100 रुपए के हिसाब से इस बार 20,000 रुपए का जो है ऑर्डर प्लेस किया है। ठीक है, ये 20,000 का हो गया। फिर से एंटर कीजिए, फिर से एंटर कीजिए। अब क्या करना है, हमें जीएसटी लगाना है, तो जैसे ही मैंने सी टाइप किया, सीजीएसटी को चूज किया। आपको देखिए, आपको याद करने की जरूरत नहीं है कि इस आइटम पे कितना सीजीएसटी लगता है, इसलिए जो ये बात मैं आपको बता रही थी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप आइटम क्रिएट करते हैं आप आइटम पर जीएसटी को अप्लाई करें। और यहाँ पर मैं ये भी कहना चाहूँगी कि अगर आपने जो है स्टॉक ग्रुप, यूनिट ऑफ मेजर और स्टॉक आइटम की वीडियो नहीं देखी है तो उसे देखें, उसमें डिटेल में आपको समझाया गया है कि किस तरह से इनको क्रिएट करना है और जीएसटी को अप्लाई करना है। तो आइटम को क्रिएट करते हुए जीएसटी को अप्लाई करना वेरी इंपॉर्टेंट। और सीजीएसटी देखिए 1200 अपने आप कैलकुलेट हो गया 6% के हिसाब से। जैसे एस को हमने टाइप किया
तो SGST को हमने चूज किया, 1200 ऑटोमेटिकली कैलकुलेटेड है। अब देखिए टोटल बिल है 22,400 का। नरेशन आप कर सकते हैं, परचेज ऑर्डर प्लेस्ड of 200 pieces of curtain to RS Enterprises। ठीक, तो ये देखिए यहाँ पे परचेज ऑर्डर हमारा प्लेस हो गया। तो यहाँ पर एक बार फिर से रिवीजन के लिए मैं आपको बताना चाहूंगी कुछ इंपॉर्टेंट बातें क्या थी कि अगर आप परचेज ऑर्डर क्रिएट करना चाहते हैं, परचेज ऑर्डर बनाना चाहते हैं टैली में, तो सबसे पहली बात कि आपको परचेज ऑर्डर फीचर को अनेबल करना पड़ेगा इन्वेंट्री फीचर में जाकर। उसके लिए आप F11 प्रेस करेंगे। फिर आप जिस भी पार्टी को ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं उस पार्टी का लेजर आपके पास खुला हुआ होना चाहिए, अदरवाइज आप उसको क्रिएट करेंगे। और क्योंकि जीएसटी आपने अप्लाई करना है तो ये बहुत ज़रूरी है कि IGST, CGST और SGST अकाउंट्स जो हैं वो आपके लेजर ओपन होने चाहिए, क्रिएट होने चाहिए आपकी टैली में। फिर जिस आइटम का आपने ऑर्डर प्लेस करना है उस आइटम को आप क्रिएट करेंगे अंडर इन्वेंट्री इन्फो। ठीक है, अंडर इन्वेंट्री इन्फो आप इसको क्रिएट करेंगे स्टॉक आइटम को। देन हमें जीएसटी को अनेबल करना नहीं भूलना है, क्योंकि अगर हम जीएसटी को अनेबल नहीं करेंगे तो जीएसटी कैसे वहाँ पे कैलकुलेट होगा। तो अनेबल जीएसटी फीचर, हमें जीएसटी फीचर को अनेबल करना है और उसके लिए हमें स्टैट्यूटरी और टैक्सेशन फीचर में जाना है। ठीक, और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, परचेज ऑर्डर हमारा जो है ऑर्डर वाउचर हम उसको देख पाएंगे हमारी ट्रांजैक्शन में। ऑर्डर वाउचर अपीयर हो गया है और परचेज ऑर्डर के लिए, परचेज ऑर्डर के लिए आपको क्या प्रेस करना है, ऑल्ट प्लस F4, okay, then you can create a purchase order. I hope it is clear now. Thank you.